लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडिकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती यानी कक्षा 8 का पाठ 7 कंप्लीट करने वाले हैं, भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट आपने पढ़ा होगा। अब आज हम एडिकेट की अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। तो भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ा घाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? भृगु। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो अमरकटक से। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रताप है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है, भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही? घास और घासपात के बारे में। नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से घर घर स्वर निकलता है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें सतपुड़ा पर्वत की हैं। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो अमर सिंह। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा गया है? लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी इसलिए कहा है क्योंकि वे सदियों से धूप, हवा, बारिश और नदी की तीव्र धारा को सहते हुए भी अडिग खड़ी रहीं। दूध धारा क्या है? नर्मदा नदी जब भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच से ऊंचाई से गिरती है तो उसका पानी सफ़ेद फैन जैसा दिखाई देता है, यही दूध धारा है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर है। तो भेड़ाघाट से 13 मील दूर जबलपुर में हमारा घर है। हिमालय की बर्फीली चोटियों और भेड़ाघाट की चट्टानों में क्या अंतर है? हिमालय की बर्फीली चोटियों गल रही हैं परंतु वह डटकर खड़ी है, परंतु खूबी यह है कि उसी प्रकार सफ़ेदी भेड़ाघाट में नर्मदा को की भी है जो गलती नहीं है। नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंधनी। इस पंक्ति का क्या आशय है? आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानें किनारों मानो जेल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्धकारी प्रभाव चमत्कारी है। जा तो दूध थाला आई, यह बात किसने कही? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। यह तो दूध धारा, यह बात टोपी लगाए हुए फूले फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने कही थी। बड़ा छोटे को सिर पर लेकर ही बड़ा है। पंक्ति के आश को स्पष्ट करते हुए लिखे। यह भेड़ाघाट के संदर्भ में। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास से इसने भेड़ाघाट किसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यहीं जीवन समाप्त कर देगी। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी संस्कृत महत्व रखते हैं। धन्यवाद।